अस्सलाम वालेकुम विरगोस, मैं हूं हारिस अज़मी और आपकी खिदमत में हाजिर हूं इस हफ्ते की बड़ी खबरें लेकर। कैलकुलेशंस मैंने बहुत गहराई से की। एक बात इस जायचा को, इस वीकली हॉरोस्कोप को शुरू करने से पहले ही बयान कर दूं कि सबसे ज़्यादा जो सिचुएशन चेंज होगी या जिसको समझ कर फैसले करने होंगे वो विरगोस को ही करने पड़ेंगे। इनको वीनस ने कुछ ट्रबल दिए। वीनस 10 तारीख को रेट्रो हो रहा है और ये रेट्रोग्रेशन आपके लिए क्या थ्योरेटिकली क्या आपको इशू कर रही है ये आप पहले सुनिए, फिर मैं आपको इंडिविजुअल आपके बारे में बयान करता हूँ। रेट्रो का मतलब यह है कि उल्टी दशा में चलना शुरू कर देगा। उल्टी दशा क्या होती है कि पहले वीनस अगर इस सिमत में चल रहा था तो घूमते घूमते अब वो इस सिमत में आ जाएगा। पहले नीचे को आ रहा था, अब ऊपर को जाएगा। मतलब दो अपोजिट डायरेक्शंस होती हैं। इससे कुछ लोगों को तो फ़ायदा होता है और कुछ लोगों को नुकसान होता है। कुछ सिचुएशंस आपके लिए प्रोडक्टिव हो जाती हैं और कुछ सिचुएशंस आपके लिए नेगेटिव हो जाती हैं। पॉजिटिव क्या होगा? आप उस रूटीन के होल से बाहर आ जाएंगे जिसमें आप हर रोज़ की बुनियाद पर काम कर रहे हैं और कुछ ग्रेट नहीं हो रहा, कुछ बिग नहीं हो रहा, कोई बड़ा नहीं हो रहा। तो जब आप उससे बाहर आएंगे तो आपको फीलिंग्स बदलने, प्लान्स नए करने, प्रोडक्शन को ग्रैब करने और अपनी सोल को समझने, अपनी सलाहियतों को समझने का मौका मिलेगा। दूसरा इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा कि आपको अच्छे और बुरे की तमीज़ होने लगेगी, अपने और पराये की तमीज़ होने लगेगी। क्योंकि वीनस के दौर में तो सभी आपसे मोहब्बत कर रहे थे। जब वीनस रेट्रो होता है तो जो लोग आपसे आर्टिफिशियल मोहब्बत कर रहे थे वो ज़रा सामने आने लगेंगे। और इस तरह की कुछ और चीज़ें भी, जैसे आप अपनी नज़र सानी करेंगे, आपकी सोच में चेंजेस आएंगी, मनफी सोच बढ़ सकती है और उस मनफी सोच से आपके तजर्बात में डिफरेंट टाइप के परफॉर्मेंसेस हो सकते हैं, उसमें कुछ लॉसेस भी होते हैं। बट इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स कैसे हो गए कि भाई जब रेट्रो चल रहा है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स कैसे हो गए? एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बाय रूल है कि पुरानी मोहब्बतें वीनस के रेट्रो होने से वापस आ जाती हैं, जिनसे नाराज़गी हो गई थी, जो आपकी ज़िंदगी से निकल गई थी। अब इसके भी दो पहलू हैं कि अगर उनके वापस आने से आपको कोई खुशी मिल रही है तो ये मुस्बत हो गया कि आपकी वो ज़िंदगी का एक खला था वो फुलफ़िल हो गया। बट इसका एक मनफी पहलू भी है कि आपने उसका कोई रिप्लेसमेंट कर लिया था और फिर वो भी वापस आ गया, पुरानी मोहब्बत भी वापस आ गई, तो अब तो कोलिजन हो जाएगा, एक तसादुम शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरह की भी एक नेगेटिविटी भी है और एक पॉजिटिविटी भी। ये 6 हफ्तों का पीरियड है। सब सितारों वालों को ये मैं बयान कर दूं, 6 हफ्ते को, ये मिड ऑफ नवंबर में, या 6 हफ्ते जब पूरे होंगे वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने कैलकुलेट नहीं कर सका। 6 हफ्ते के बाद फिर ये दोबारा डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन मज़े की खबर ये देखें कि जब 6 हफ्तों के बाद ये डायरेक्ट होगा तो मरकरी रेट्रो हो जाएगा। सेम डे जिस दिन वीनस ने डायरेक्ट होना है उस दिन मरकरी ने रेट्रो हो जाना है। और उस वक्त ये जो एजुकेशनल फैक्टर के लोग हैं ना, जो जहनी जरखेज़ी के काम करते हैं, जब भी 6 हफ्ते पूरे होंगे तब ये वो तालिब इल्मों को या आइडिया मेकर्स को ये बड़ी ट्रबल देगा। विरगोज, आपने सुना वीनस आपको क्या इशू प्रोड्यूस कर रहा है। इस वजह से, वीनस की इस रेट्रोग्रेशन की वजह से आपका तर्ज गुफ्तगू इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया। आपका मनी सेक्टर, लव एंड ब्यूटी सेक्टर पहले ही ऑन स्टेक था और उसे थोड़ी सी सपोर्ट की थी दीगर सितारों ने। जैसे सूरज और मरकरी आपके यहाँ 2nd हाउस में था, जुपिटर आपके यहाँ 3rd हाउस में था और सैटर्न अब आपके यहाँ 5वें घर में है। और वीनस जो है वो रेट्रो होकर 3रे घर में आपको थोड़ी सी हेजिटेशन दे रहा है, जिससे रिश्तेदारी में भी कुछ इश्यूज आएंगे, जिससे सक्सेसेस में भी डिले आएगा और मनफी जोन में भी आप दाखिल हो चुके हैं। और ये 6 हफ्तों का पीरियड है। लेकिन कुछ फ़ायदे मून की अपीयरेंस से होंगे। वो इस हफ्ते के इख्तिताम से ही चांद शुरू हो जाएगा। वो जो वीनस ने जज्बाती कैफियत को इज़्तिराब में पैदा करना, इज़्तिराब में लेकर जाना था, उसको किसी हद तक चांद रिकवर कर देगा। कमर की पोजीशन कुछ रिकवरी करेगी और फिर वो अगले हफ्तों में कुछ और डेवलपमेंट जाएगी, क्योंकि चांद खड़ा नहीं रहता, बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और 14 दिन में ही फुल हो जाता है। अपनी शिकस्त को, अपनी कमज़ोरियों को ख़त्म करने के लिए, अपनी झेप को ख़त्म करने के लिए या अपनी फ्रस्ट्रेशन और हेजिटेशन को ख़त्म करने के लिए आपको अपनी ज़हनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करना होगा। वैसे तो पहले भी आप कर रहे थे माशाल्लाह, आपका टूल ऑफ सक्सेस है ही आपकी जहानत, आपकी मैनेजमेंट, आपकी बारीक बीनी, आपका प्लानिंग करना, आपका चीज़ों को जांचना और उनकी जांच पड़ताल करना, ये आपका बड़ा उम्दा टूल ऑफ सक्सेस है। बट इस हफ्ते उसकी ज़्यादा ज़रूरत है और उसमें एडिशन क्या करनी है कि अपने गुफ्तगू के तरीके को काबिल हज़म बनाना है। सामने वाले आपकी बात को सुनने के लिए तैयार हो जाए।
उम्मीद है कि अगर आप इन कामों पर या इन प्लान्स पर जो मैं दे रहा हूँ अमल दरामद करेंगे तो लेवल ऑफ सक्सेस जो है वो मजरू नहीं होगा। एक इक्वेशन बयान करता हूँ, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी है। अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करें, प्लस अपने रिसोर्सेज को जमा करें, प्लस अपनी प्लानिंग को रिफ़्रेश करें, और साथ में अपना तर्ज़ गुफ्तगू अच्छा कर लें। तो ये क्या हुआ, एक्सपेंसेस, रिसोर्सेज, तर्ज़ गुफ्तगू और प्लानिंग मिलकर बड़ी कामयाबी की वजह बन जाएंगे, बड़ी कामयाबी की वजह बन जाएंगे। तो ये इक्वेशन इस तरह बनी सिंगल लाइनर, जो इस हफ्ते आपके लिए बड़ी मददगार साबित होगी। स्पिरिचुअल सेक्टर पर काम करने वाले, जो अपनी रूहानियत पर काम करने वाले विरगोज़ हैं, या राज जानने के काम करते हैं, या फिर अपनी सलाहियतों को जांच पड़ताल कर रहे हैं, वो किसी ऐसे दौर से गुजर रहे थे कि उन्हें अपने आप पर एतमाद नहीं हो रहा था, तो जब वो अपनी सलाहियतों पर काम करेंगे तो उम्मीद है कि इस वक्त आप जब अपने इस होल से बाहर आ रहे होंगे, इस हेजिटेशन से आप बाहर आ रहे होंगे, वीनस के रूटीन से हट जाने की वजह से आप बाहर आएंगे, तो फिर आपको अपनी ज़ात को समझने का बहुत बड़ा मौका मिलेगा, लोगों को भी समझने का बहुत बड़ा मौका मिलेगा। अब वो जो मैंने थ्योरी बयान की थी वीनस के उल्टा चलने से, उससे किसी पुराने दोस्त से अचानक मुलाकात हो सकती है। अगर वो दोस्त बहुत अच्छा था तो उससे कुछ फ़ायदे भी हासिल हो सकते हैं, जैसे कोई कंबाइंड वेंचर, ऐसा कोई सेल्फिशनेस नहीं, जैसे कोई कंबाइंड वेंचर, कोई कंबाइंड प्रोजेक्ट। नए चांद में आने की वजह से कुछ मौके मिल जाएंगे। सफ़र करना चाहते हैं, माली मुआहदे करना चाहते हैं, मीटिंग्स करना चाहते हैं, क्रिएटिव काम करना चाहते हैं, तो उस सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चीज़ें क्लियर चल रही हैं। सैटर्न के 5वें घर में होने की वजह से फ़िक्र में बहरहाल इजाफा हो जाएगा, खदशा सा लगा रहेगा। तो खदशे को ओवरकम करने के लिए मैंने पहले ही बयान कर दिया कि आप अपने अंदर थोड़ा मनफी जोन से निकालने के लिए अपने इरादों को मजबूत करिए। एज अ विरगो अपने मनफी जोन से आप निकल जाएं तो आपका स्ट्रेस बहुत हद तक कम हो जाएगा। और अगर स्ट्रेस को आप ना कम कर पाएँ तो फिर आपको जो मेरी एक्सपर्टीज़ है, जिसे हम जेमोलॉजिकल आर्ट ऑफ हीलिंग कहते हैं, पत्थरों से या जो जेम स्टोन्स, इससे जो हम आपको आर्टिफिशियल फ्रेंडली रेडिएशन जनरेट करने के लिए कहते हैं, वो फिर आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। जैसे गोल्डन टोपाज आपके लिए बहुत उम्दा है, येलो सफ़ायर आपके लिए बहुत उम्दा है, वाइट सफ़ायर आपके लिए बहुत उम्दा है। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपके लिए बहरहाल फिर सपोर्टिव रहेंगे। वाइट सफ़ायर की बजाय गोल्डन टोपाज पहनना ज़्यादा अच्छा है। वाइट सफ़ायर एक तो अवेलेबल बहुत कम होता है, दूसरा वो क्लमजी बहुत होता है, थोड़े दिनों बाद दिल भर जाता है उससे, और अच्छा खासा पैसे उस पर खर्च किए होते हैं। गोल्डन टोपाज उतनी ही रेडिएशन देता है और वो रेडिएशन अच्छी खासी इफेक्टिव होती है। तो गोल्डन टोपाज पहन लें, येलो सफ़ायर पहन लें, इसके अलावा कुछ और पहनने की ज़रूरत नहीं। साथ में अगर सदका करना चाहें तो सफ़ेद रंग की चीज़ें जुम्मे के दिन खैरात कर सकते हैं। ये इस हफ्ते के लिए, बाकी आपकी अपनी जो मजहबी आपके ऊपर ज़रूरियात हैं या ड्यूटीज़ हैं वो इख्तियार करें। बहरहाल इस हफ्ते को एहतियात से लेकर चलिए और अगले हफ्तों को भी थोड़ा सा मोहतात रहकर ही गुजारिए। उम्मीद करता हूँ कि ये हफ्ता ये इन्फॉर्मेशन के साथ आप अच्छे अंदाज से गुजार जाएंगे। इंतहाई अक्लमंदी से गुजारने की ज़रूरत है। अगले हफ्ते जो खबरें आने वाली हैं उसमें और ज़्यादा अहमियत बन जाएगी। नया चांद हो जाएगा और वो नया चांद आपके लिए मुस्बत है, और उस मुस्बत तब्दीली की खबरें मैं अगले हफ्ते ही बयान करूँगा इंशाल्लाह, सैटरडे को रात 10 बजे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।